हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th के चैप्टर है और टर्म 1 एग्जाम में आ रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको समझने से पहले लीनियर इक्वेशन होती क्या है और टू वेरिएबल्स बोले गए हैं। देखिए, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमें टू वेरिएबल्स हों और उनकी डिग्री 1 हो। लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं? जिन वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है, साथ में यहां पर वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। क्लियर है? हमारे एक्स और वाई यहां पर क्या है? वेरिएबल है। एंड सी यहां पर हमारा कांस्टेंट है। एंड ए एंड बी बोथ आर कोफिशिएंट। क्लियर है? ये जनरल इंट्रोडक्शन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ठीक है, बेसिकली सॉल्यूशंस आर द दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। मींस ये वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो एक्स और वाई की वैल्यू होती हैं जो हमारे सेटिस्फाई करती हैं किसको? इक्वेशन को। मींस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है यहां पर? जैसे कि मेरे पास x की वैल्यू है, मैंने x की वैल्यू अपनी LHS में पुट करी, यहां पे मेरी LHS हो गई और इधर की साइड 0 जो है वो मेरी RHS हो गई। क्लियर? अब यहां पे LHS और RHS का मतलब क्या है? मींस अगर आप x और y की वैल्यू पुट करते हो, x और y की वैल्यू क्या करते हो? पुट करते हो, और LHS में वैल्यू पुट करके और RHS के इक्वल आ जाती है, तो इसका मतलब x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और x y के पॉइंट्स अगर हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, इसका मतलब वो हमारी इक्वेशंस के क्या है? सॉल्यूशन है। क्लियर है? मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से कि x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मींस LHS इक्वल्स टू आ जाए RHS के, तो वो पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं? उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब यहां पर पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है इस चैप्टर में। मेन हमारा टारगेट क्या है? इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन है। पेयर ऑफ इक्वेशन जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये होगी। उसी तरीके से a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, हमें इन्हें सेटिस्फाई करना, मतलब इनको सोल्व करना सीखना है इस पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से सीखेंगे। एक हमारा क्या है? ग्राफिकल मेथड है। एक हम मेथड सीखेंगे क्या? ग्राफिकल। और एक है हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में हमारे टू मेथड्स हैं, यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक एलिमिनेशन मेथड है। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर सीखेंगे कि व्हाट इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या बोल रहा है और या क्या बात ये बोलना चाहता है। ठीक है, यहां पर अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो हमें तीन सिचुएशन देखने को मिलेंगी। हमें क्या देखने को मिलेंगी? तीन सिचुएशंस देखने को मिलेंगी अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पे, एक ही ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एक आइडिया ले लेते हैं, ये तीन सिचुएशंस क्या होंगी? जैसे मेरी एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन, दूसरी मतलब एक इक्वेशन की लाइन और दूसरी इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। पैरेलल हो जाती हैं, या फिर दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पर कट करती हैं। क्या करती हैं? एक पॉइंट पर कट करती हैं, मींस इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। थर्ड, अगर
एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाती है। अब कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के जस्ट उसके ऊपर से ही दूसरी लाइन पास होगी, दोनों लाइन ओवरलैप कर जाएंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। ठीक है। अब पैरेललाइज का मतलब क्या है, इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होंगे, मींस कोई भी इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं होगा। अब अब दोनों का सॉल्यूशन ना होने का मतलब है कि ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। यहां पर पेयर ऑफ सॉल्यूशन की बात, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बात बोली गई है, उसका यह मतलब है कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। अब पैरेलल बोल दिया तो पैरेलल का मतलब है कि दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, दोनों का कॉमन पॉइंट ही नहीं आ रहा, कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन है। अगर वो बोलता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब अगर वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक। अब यूनिक का मतलब है कि एक सिंगल सॉल्यूशन है, मतलब एक सिंगल एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू है जो हमारी दोनों इक्वेशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब नेक्स्ट कोइंसिडेंट का मतलब होता है हर पॉइंट पे दूसरे का पॉइंट कॉमन हो गया, दोनों के पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गए। जब एक ही पॉइंट से दोनों लाइन ड्रॉ हो रही है, इसका मतलब दोनों के पॉइंट क्या है, सेम सेम हो गए। और ऐसे पॉइंट कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अगर लाइन कोइंसिडेंट करती है तो इसका मतलब मेरे सॉल्यूशंस कैसे होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो इस हेल्प से आपकी तीन सिचुएशंस आपको ग्राफ में देखने को मिलेंगी लीनियर इक्वेशन में। फर्स्ट पैरेलल, सेकंड इंटरसेक्ट एंड थर्ड कोइंसिडेंट। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब हमारे नो सॉल्यूशन होंगे, अगर इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और कोइंसिडेंट कर रही है इसका मतलब कोइंसाइड कर रही है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप हो रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस तरीके से आप ग्राफिकली दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके बता सकते हो कि हमारी कंडीशंस कौन सी है, मतलब सॉल्यूशन कौन से होंगे। क्लियर है। अब इसके अंदर एक बात और आती है, नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म यहां पर आती है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन में वो पूछेगा कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब अगर आपको ये यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फिर आप इजीली कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी बता पाओगे। देखिए अब कंसिस्टेंट क्या है, यहां पर कंसिस्टेंट क्या है, अगर यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं हमारे, तो हमारी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट कहलाएंगी। और अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अगर कोइंसिडेंट हो रही है, कोइंसिडेंट का मतलब भी क्या है कि वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, और अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो भी हमारी इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट कहलाएंगी। सिर्फ एक ऐसा केस है नो सॉल्यूशन वाला, मतलब जब हमारी इक्वेशंस पैरेलल होंगी तो हमारी इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, देखिए अगर हम सिंपली बोले, यहां पर कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट कब होंगे, या तो यूनिक होंगे तो होंगे, या फिर क्या होंगे, इनफाइनाइट। ठीक है। और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट कब होंगे, जब हमारी इक्वेशंस क्या होंगी, नो सॉल्यूशन होंगे। अब यहां पर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब इक्वेशंस किसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड होती हैं, तो यूनिक में भी डिपेंड कर रही हैं और इनफाइनाइट में भी डिपेंड कर रही हैं वैल्यू के ऊपर, लेकिन इनकंसिस्टेंट पे वो डिपेंड नहीं कर रही, नो सॉल्यूशन के केस में वो डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि नो सॉल्यूशन है, उनको कोई सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। तो यहां पर आपको सिंपली कंसिस्टेंट में अगर कोई सॉल्यूशन यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है तो वो पेयर इक्वेशंस के कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अगर नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस हैं, तो फिर हमारी वो लाइन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ये बात ग्राफिकली कैसे हम यूनिक बता पाए या इनफाइनाइट बता पाए, या क्या बता पाए, यूनिक, इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन।
अब हम बात करते हैं मैथमेटिकली फॉर्म में, मतलब कि एल्जेब्रिक फॉर्म में। हम एल्जेब्रिकली विदाउट ग्राफिकल हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशंस को, या किस तरीके से हम बता सकते हैं कि वो इक्वेशंस पैरेलल है या फिर यूनिक है या क्या है। ठीक है, वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं ग्राफिकली वाला रफ कर देता हूं। देखिए, ग्राफिकली आप मतलब मैथमेटिकली कैसे बता सकते हो, ये a1 a2 वैल्यू है। अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2, अगर a1 by a2 is not equals to b1 by b2, then solutions will be unique। solutions क्या होंगे, यूनिक होंगे। इसका एग्जांपल आपको यहां से मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग वाला बोला है ना इसने। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गए। अगर a1 अपॉन a2 जैसे ये है, यहां से वैल्यू आप दोनों इक्वेशन से a1 b1 c1 की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड आउट कर लोगे, a2 b2 c2 की भी कर लोगे, तो उस हेल्प से अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता, इसका मतलब उसके सॉल्यूशंस कैसे हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के एंड नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2, मतलब a1 बाय a2 और b1 बाय b2 तो दोनों इक्वल है, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आए, तो उस केस में वो पैरेलल सॉल्यूशन बनेंगे। पैरेलल सॉल्यूशन बनेंगे, पैरेलल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो गई, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो उस केस में क्या हो जाएंगे, यहां पे तो यूनिक सॉल्यूशन हो गए, इस केस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल का मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाले केस में अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये आप बिना ग्राफिकली इजीली बता पाओगे। अब वही बात आती है कि इनमें से इक्वेशंस कौन सी कंसिस्टेंट है या फिर कौन सी इनकंसिस्टेंट है, तो वो आप किस इजीली बता पाओगे, अगर इक्वेशन यूनिक है या फिर इनफाइनाइट है तो वो कंसिस्टेंट है, और पैरेलल वाला केस मतलब अगर नो सॉल्यूशन है तो वो हमारी इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। इक्वेशंस क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। अब हम इक्वेशंस को सोल्व करने के मेथड हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एल्जेब्रिकली भी अगर एल्जेब्रा में देखें तो आप दो इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है तो उनके यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली कंडीशन आती है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, फिर हम इक्वेशंस को कैसे बता सोल्व करके यूनिक सॉल्यूशन उनका कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। मैं आपको आज की क्लास में इंट्रोडक्शन में सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अब मैं आपको बताता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। सब्स्टिट्यूशन क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेथड में हम करते क्या है, अगर जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2, ये सी बनाएगा इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं, यहां से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की टर्म में निकालते हैं और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे मैंने यहां से अगर a1x इक्वल्स टू c1 माइनस b1y, और यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो c1 माइनस b1y डिवाइड बाय a1, इस वैल्यू को मैं सेकंड में पुट कर दूं तो a2 मल्टीप्लाई c1 माइनस b1y डिवाइड बाय a2 सॉरी a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। मींस इसका मतलब क्या है कि यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे और उस y की वैल्यू को फिर इस वाली इक्वेशन में जो हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना है इसके अंदर पुट कर देंगे। यहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी और यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं
और एग्जाम्पल से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि आप सब्सटीट्यूशन से किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे हो सकता है कि ये आपको ऐसे ना समझ आया हो, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और एक एग्जाम सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो जैसे कि मैंने कोई भी इक्वेशन से एक वैल्यू निकालो और दूसरी के अंदर पुट कर दो, वो कोई नहीं है कि मुझे इसमें से ही वैल्यू पुट करनी है, इसमें से ही वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। जैसे कि मैंने यहां से y की वैल्यू निकाली, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेंगे और इस इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 2x प्लस 3 हमने y की जगह क्या पुट कर दिया, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। तो यहां से जब इसको सोल्व करोगे 2x प्लस अंदर 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू जा 6 माइनस एक्स से करोगे 3x इक्वल्स टू 5। और यहाँ पे वेरिएबल एक्स वेरिएबल को इन दोनों को सोल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, क्योंकि बड़े पे साइन माइनस है, तो माइनस के x प्लस 6 इक्वल्स टू 5। इस 6 को इक्वेशन के इधर लेके जाओगे, माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 6, तो सोल्व करोगे माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y इक्वल्स टू 2 माइनस के 1 और y माइनस 2 इक्वल्स टू 1। तो ये मेथड आपका सब्सटीट्यूशन है। ठीक है, इस मेथड से आपने x और y के सॉल्यूशन निकाल लिए और हमारे सॉल्यूशंस क्या है, क्या ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। तो इस तरीके से आप सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज करके लीनियर इक्वेशंस के पेयर को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट में एलिमिनेशन मेथड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, एलिमिनेशन। इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन से भी करके दिखा दूंगा या कोई और एग्जांपल ले लेंगे। देखिए एलिमिनेशन मेथड। देखिए अब एलिमिनेशन मेथड की बात करें, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मुझे इक्वेशन है सेम 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये मुझे सोल्व करने के लिए बोल रहा है। तो एलिमिनेशन हम कैसे करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन को हम उसके जस्ट नीचे पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू 2। अब मुझे इसमें से या तो x वेरिएबल को माइनस करना है, मतलब एक तरीके से काट देना है, और या फिर y वेरिएबल को। अब मुझे सेम नंबर लाने हैं, ऊपर 2x है, अब जैसे मुझे x को हटाना है तो ऊपर क्या है, 2x है, ऊपर क्या है मेरा 2x है, और नीचे अगर मुझे 2x करना है तो पूरी इक्वेशन में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब मैं पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर वाली इक्वेशन तो ऐसे ही लिखी जाएगी कि उसमें हमने किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं किया, नीचे मैंने 2 से। अब 2 की मल्टीप्लाई सिर्फ 2 x से ही नहीं होगी, y से भी होगी और 2 से भी होगी। अब 2 की y से करेंगे तो प्लस के 2y इक्वल्स टू 2 2 जा 4। अब देखो सोल्व करोगे यहां पे, अब देखिए अगर दोनों के साइन सेम है तो हम साइन चेंज करेंगे नीचे वाले के, अगर साइन अपोजिट है तो साइन चेंज करने की हमें नीड नहीं है। अगर दोनों को देखो प्लस प्लस साइन पे तो कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो मुझे नीचे के साइन बदलने पड़ेंगे। अब साइन ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया, और 4 वाली वैल्यू भी हमारी प्लस थी तो माइनस हो गई। अब देखो 2x में से 2x गए कैंसिल, प्लस माइनस, अब प्लस वाला साइन नहीं लेंगे, नेगेटिव वाला लेंगे, तो 3y में से 2y गए तो कितना बच गया हमारा, y इक्वल्स टू 5 में से 4 गए 1, तो यहां से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस y इक्वल्स टू 1 को हम या तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई इसमें पुट कर दें या फिर हम इसको इसमें पुट कर दें, वो हमारी मर्जी है। जैसे अगर मैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 ले लेता हूं, इजी वाली इक्वेशन लो जिसमें इजीली पुट कर सको, x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 और यहां से x की वैल्यू भी क्या आ गई, 1। ये मेथड हमारा एलिमिनेशन है। ठीक है, वहां हमने सब्सटीट्यूट किया, एक वैल्यू को दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट किया, उससे हमने सॉल्यूशन निकाला। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, एलिमिनेट कर देना। हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करी,
एंड फिर हमने सेकंड वाली वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट किया और हमने आंसर निकाल लिया। इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड को कर सकते हो। क्लियर है? ये आपका एलिमिनेशन मेथड हो। अब इसके अंदर लास्ट टॉपिक बचता है आपका इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपकी इसमें रिड्यूसिबल भी इक्वेशंस आती हैं, जैसे कि अगर आपको इक्वेशन दे दे इस टाइप की 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 2 और सेकंड इक्वेशन दे दे 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 5। अब अपोन वाले को तो हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हम इनको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। यहां पे हम 1/x को लेट कर लेंगे u और 1/y को लेट कर लेंगे v। तो अब जब हमने इस पूरी वैल्यू को u लेट कर लिया, इस पूरी वैल्यू को हमने v लेट कर लिया, तो 1/x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, u प्लस 1/y की जगह v, तो इक्वल्स टू 2। तो एक इक्वेशन तो u प्लस v अपॉन 2 आ गई। और जब सेकंड वैल्यू उसके अंदर हम करेंगे तो 1/x को माना है, मतलब 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 5। अब ये देखिए, ये सेम पीछे वाली इक्वेशंस बन गई। अब इनको नॉर्मल इक्वेशंस की तरह सोल्व करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं या एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। यहां आपको जो मेथड सूट आता है या जो मेथड आपको इजीली हो पाता है, आप उस मेथड से इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। अब uv, अब जैसे uv की वैल्यू आ जाएगी, आप u की वैल्यू इसमें पुट करो, v की वैल्यू यहां पे पुट करो और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यहां पे आंसर सिर्फ u और v की टर्म में नहीं छोड़ना, क्योंकि उसने हमारी जो इक्वेशन है वो x y में है, u v को हमने लेट किया है, तो u और v की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन जहां पर हमने लेट किया हुआ है वहां पे पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इक्वेशंस को रिड्यूस करके और लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गया कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या बेसिक पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब इससे पहले एक मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। एंड ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।